क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाला दूध, मक्खन और चीज आखिर कहां से आता है? भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक क्रांति का प्रतीक है। दुग्ध क्रांति, जिसने न सिर्फ भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लाखों किसानों को गरीबी से बाहर निकालकर आत्मनिर्भरता की राह पर भी खड़ा कर दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कैसे एक छोटे से गांव का आंदोलन पूरे देश की पहचान बन गया? चलिए जानते हैं अमूल की इस प्रेरणादायक कहानी को। 1940 के दशक में भारत के किसान अपने ही देश में शोषण का शिकार हो रहे थे। गुजरात के खेड़ा जिले में दूध उत्पादक किसानों को उस दौर की पोल्सन डेयरी से भारी शोषण का सामना करना पड़ता था। पोल्सन डेयरी ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित थी और किसानों से बिना किसी निश्चित कीमत के दूध खरीदती थी। किसानों को उनके दूध का बहुत कम दाम मिलता था, जबकि यही दूध शहरों में ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि दूध का स्टोरेज और प्रोसेसिंग करना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन यह अन्याय ज्यादा समय तक नहीं चल सका। किसानों ने विरोध करना शुरू किया। 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी त्रिभुवनदास पटेल ने किसानों को समझाया कि वे अपनी स्वयं की सहकारी समिति बनाएं, जिससे वे अपने दूध का मूल्य खुद निर्धारित कर सकें। इसी विचार से जन्म हुआ खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड का, जो आगे चलकर अमूल के नाम से मशहूर हुआ। 1949 में भारत के एक प्रतिभाशाली युवा इंजीनियर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से डेयरी क्षेत्र में काम करने के लिए गुजरात भेजा गया। शुरुआत में वे ये नौकरी करने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने किसानों की हालत देखी तो उन्होंने खुद को इस आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। कुरियन ने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर दूध की प्रोसेसिंग और वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाए। उन्होंने सहकारी समितियों का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें किसान खुद मालिक बने। यहीं से शुरू हुआ भारत में दुग्ध क्रांति का असली सफर। 1970 में भारत सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नामक एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इसका मकसद था देश के हर हिस्से तक दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करना और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बनाना। इस योजना के तहत दूध उत्पादन में सुधार किया गया, सप्लाई चेन को मजबूत किया गया, किसानों को उचित दाम मिलने लगे और शहरी क्षेत्रों में भी ताज़ा दूध उपलब्ध होने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत, जो कभी दूध की भारी कमी से जूझ रहा था, 1998 तक दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बन गया। अमूल सिर्फ दूध तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे यह एक मेगा ब्रांड बन गया, जो मक्खन, चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट, स्नैक्स और दूसरे डेयरी उत्पादों का उत्पादन करने लगा। 1966 में अमूल ने अपनी मशहूर अमूल गर्ल को लॉन्च किया, जिसने ब्रांड को भारत में एक अलग पहचान दी। आज अमूल सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सहकारिता और भारतीय किसानों की ताकत का प्रतीक बन चुका है। आज अमूल 50+ देशों में अपने उत्पाद निर्यात करता है। हर दिन करीब 3.6 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन और प्रसंस्करण करता है। ये भारत के लाखों किसानों की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में इसकी अहम भूमिका है और यह भारत को पूरी दुनिया में डेयरी हब बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक सपना है, जो हर भारतीय किसान की मेहनत, संघर्ष और सफलता को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप अमूल का दूध या मक्खन खाएं, तो याद रखें, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक क्रांति की पहचान है। इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।